क्या आपने कभी रात में आसमान में देखकर सोचा है कि यूनिवर्स क्या सीक्रेट्स छिपाता है? स्टार्स के बीच ब्लैक होल्स छिपे हैं, ऐसे कॉस्मिक मॉन्स्टर्स जिनकी ग्रेविटी इतनी इंटेंस है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी उनसे एस्केप नहीं कर सकती। वे सिर्फ ट्रैप्स नहीं हैं, वे रियलिटी की हमारी समझ को ही चैलेंज करते हैं। तो ब्लैक होल के पास टाइम का क्या होता है? क्या वह रुक जाता है, टूट जाता है, या कोई गहरा कॉस्मिक ट्रुथ बताता है? हमारा सफर स्पेस में नहीं, बल्कि आपकी दीवार पर टिक टिक करती घड़ी से शुरू होता है। हम टाइम को एक स्टेडी फ्लो में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन क्या यह सच में यूनिवर्सल है? यूनिवर्स एक अलग स्टोरी बताता है। टाइम स्पेस टाइम के फैब्रिक में बुना हुआ है और ग्रेविटी इसे स्ट्रेच और ट्विस्ट कर सकती है। स्पेस टाइम को एक कॉस्मिक ओशन की तरह इमेजिन कीजिए, जिसमें स्टार्स और गैलेक्सीज उसकी करंट्स में सेल कर रहे हैं। टाइम और स्पेस अलग नहीं किए जा सकते, और ब्लैक होल्स ऐसे भंवर बनाते हैं जो टाइम को ही खींच लेते हैं। ब्लैक होल्स को समझना हमारी नॉलेज की लिमिट्स का सामना करना है, और यह सवाल करना है कि क्या टाइम का फ्लो सिर्फ एक लोकल फेनोमेनन है? यह सिर्फ साइंस से ज्यादा है, यह एक इंसान की तलाश है। हम टाइम की क्रिएचर्स हैं जो उसके पैसेज से डिफाइन होती है। यह आइडिया कि टाइम कहीं और अलग बिहेव करता है डरावना भी है और एक्साइटिंग भी। ब्लैक होल्स हमें अपनी दुनिया से परे और स्पेस टाइम के हार्ट में देखने के लिए बुलाते हैं, जहां रियलिटी फिर से लिखी जाती है। ब्लैक होल्स को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि टाइम क्या है। टाइम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक डायमेंशन है। वह कब जो रियलिटी की हमारी पिक्चर को पूरा करता है। हम स्पेस में फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन टाइम हमें आगे ले जाता हुआ लगता है, वन वे। फिर भी आइंस्टीन ने हमें दिखाया कि स्पेस और टाइम इंटरट्वाइंड है। एक को बदलो और आप दूसरे को अफेक्ट करते हो। अगर टाइम स्पेस टाइम का हिस्सा है, तो क्या इसे मोड़ा या खींचा जा सकता है? हमारी इंट्यूशन कहती है नहीं, लेकिन यूनिवर्स डिसएग्री करता है। आइंस्टीन की थ्योरीज ने रिवील किया कि स्पेस टाइम फ्लेक्सिबल है, जो मास और एनर्जी से वॉर्प होता है। जितना ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा वह स्पेस टाइम को बेंड करेगा, जिससे ग्रेविटी बनेगी। यह वॉर्पिंग सिर्फ ऑर्बिट्स को अफेक्ट नहीं करती, यह टाइम के फ्लो को ही बदल देती है। एक ट्रैम्पोलिन पर एक बॉलिंग बॉल की पिक्चर लीजिए। यह एक डिप बनाती है और मार्बल्स उसकी ओर रोल करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि ट्रैम्पोलिन पर लाइंस टाइम का फ्लो है। मास के पास वे लाइंस स्ट्रेच और डिस्टॉर्ट होती हैं। टाइम खुद डिस्टॉर्टेड है, जो ग्रेविटी के हिसाब से अलग अलग रेट्स पर फ्लो करता है। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह हमारे यूनिवर्स का एक मेजर्ड फैक्ट है। ग्रेविटी सिर्फ स्पेस को नहीं, बल्कि टाइम को भी बेंड करती है। आप एक मैसिव ऑब्जेक्ट के जितने करीब होंगे, आपका टाइम उतना ही धीमा फ्लो करेगा। यह ब्लैक होल के सबसे बड़े मिस्ट्री की कुंजी है। ग्रेविटी का टाइम को बेंड करना आइंस्टीन के सबसे अस्टॉनिशिंग आइडियाज में से एक है। आइंस्टीन से पहले ग्रेविटी एक फोर्स थी जो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ खींचती थी। उन्होंने दिखाया कि यह मास द्वारा स्पेस टाइम का वॉर्पिंग है। जो हम ग्रेविटी के रूप में महसूस करते हैं, वह सिर्फ यूनिवर्स का शेप है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, टाइम उतना ही धीमा फ्लो करेगा। यह ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन है। हमने इसे मेजर किया है। जीपीएस सैटेलाइट्स की क्लॉक्स अर्थ पर मौजूद क्लॉक्स से तेज चलती हैं, और इंजीनियर्स को इसके लिए एडजस्ट करना पड़ता है। अब एक ऐसे ऑब्जेक्ट की कल्पना कीजिए जो इतना घना है कि उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, एक ब्लैक होल। ब्लैक होल कोलैप्स हुए स्टार्स से बनते हैं, जो मैटर को एक छोटी सी जगह में क्रश कर देते हैं। उनकी ग्रेविटी स्पेस टाइम को एक बॉटमलेस पिट में बेंड कर देती है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब आते हैं, स्पेस टाइम का कर्व एक्सट्रीम हो जाता है। ब्लैक होल के पास टाइम नाटकीय रूप से धीमा हो जाता है। ग्रेविटी की पकड़ एब्सोल्यूट है। यह सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को नहीं खींचता, यह टाइम को ही खींचता है। ब्लैक होल के पास टाइम लगभग रुक जाता है। इस खाई के किनारे क्या होता है? जवाब वह सब कुछ बदल देता है जो हम टाइम के बारे में जानते हैं। हर ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है, इवेंट होराइजन। इसे पार करने के बाद वापसी असंभव है, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। कल्पना कीजिए, आप एक अंतरिक्ष यात्री अमेलिया को ब्लैक होल की ओर जाते देख रहे हैं। जैसे जैसे वह इवेंट होराइजन के करीब पहुंचती है, उसकी घड़ी आपकी घड़ी के मुकाबले धीमी चलती दिखेगी। टाइम डायलेशन अपने चरम पर। आपके लिए अमेलिया की छवि ब्लैक होल के किनारे पर जमी हुई दिखेगी, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो। लेकिन अमेलिया के लिए सब कुछ सामान्य रहेगा। वह सीमा पार कर जाएगी, बिना कोई बदलाव महसूस किए।
ये दिखाता है समय सार्वभौमिक नहीं बल्कि सापेक्ष है। उसका प्रवाह आपके गुरुत्वाकर्षण और गति पर निर्भर करता है। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन आइंस्टीन की सबसे गहरी भविष्यवाणियों में से एक कहती है कि जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण, समय उतना ही धीमा। इसे ऐसे समझिए, जैसे पानी में दौड़ना मुश्किल है, वैसे ही ब्लैक होल के पास समय की गति धीमी हो जाती है। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं, जीपीएस सैटेलाइट्स की घड़ियां पृथ्वी की तुलना में तेज चलती है और हमें इसका हिसाब रखना पड़ता है। ब्लैक होल के पास टाइम डायलेशन चरम पर पहुंचता है। 1 घंटे का अनुभव बाकी ब्रह्मांड के लिए दशकों के बराबर हो सकता है। ब्लैक होल एक प्राकृतिक टाइम मशीन है। आप भविष्य में छलांग लगा सकते हैं, लेकिन वापसी असंभव है। जब अमेलिया इवेंट होराइजन के पार जाती है, ब्लैक होल के अंदर स्पेस और टाइम की प्रकृति बदल जाती है। इवेंट होराइजन के भीतर केंद्र की ओर बढ़ना ही आपका भविष्य बन जाता है, जैसे अगले पल में पहुंचना। अमेलिया के लिए समय सामान्य चलेगा, लेकिन उसकी यात्रा एक तरफा है, सिंगुलैरिटी की ओर, जहां भौतिकी के नियम विफल हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी पर स्पेस और टाइम का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह ज्ञान की सीमा है। वहां क्या है, हम नहीं जानते। यह ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य है। ब्लैक होल के पास समय के अजीब व्यवहार से सवाल उठता है। क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? ब्लैक होल भविष्य में जाने का एक तरीका है, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं। कुछ सिद्धांत वर्म होल की बात करते हैं, स्पेस टाइम की सुरंगें जो समय या स्थान में दूर तक जोड़ सकती हैं। लेकिन वर्म होल बेहद अस्थिर होंगे और उन्हें स्थिर रखने के लिए ऐसी मैटर चाहिए जो हमने कभी देखी नहीं। ब्लैक होल हमें सिखाते हैं कि समय का हमारा अनुभव एक भ्रम है। वह गुरुत्वाकर्षण और गति से आकार लेता है। वे हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब और सुंदर है।